देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे पहले तो मैं हमारी जो ठेव की नगर परिषद है और ठेव की तमाम जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि पिछले कल राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा जो है हमारे ठेव शहर को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर ऑफ हिमाचल का अवार्ड दिया गया। ये बहुत बड़ी हमारे क्षेत्र के लिए उपलब्धि है और मेरा ये संकल्प है कि आने वाले 1-2 वर्षों में ठेव न केवल हिमाचल प्रदेश का बल्कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम देश के अग्रणी शहरों में ठेव की गिनती हो, उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। और मैंने अभी एक कार्य योजना बनाई है कि हमें किस तरह से जो है ठेव का सौंदर्यकरण करना है। बड़े अरसे की बाद ठेव को सीवरेज जो है उपलब्ध हुई, लगभग 12 वर्षों बाद। और उसके अलावा पानी की वहाँ समस्या थी, वो पूरी हुई। और अभी अच्छी सड़क वहाँ अभी उसके लिए पैसा आया है, वो भी मुझे लगता है बरसात के बाद उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हम ठेव को एक अग्रणी शहर के रूप में हम विकसित जो है करने वाले। वहीं पर राठौर साहब अगर बात की जाए जिस तरह से देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है क्योंकि उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद ये हो रहा है। उच्च न्यायालय का जो आदेश है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी जो है समय अनुकूल नहीं था, क्योंकि जिस तरह से हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है, जो फुली लोडेड पेड़ है काटा जा रहा है, ये शायद गलत है। क्योंकि ये हमारे धर्म में भी है कि कभी भी फलदार वृक्ष पर जो है आरी नहीं चलती। और सावन का भी महीना है, अभी तो वृक्षारोपण होता है और ये थोड़ा अटपटा लग रहा है। और हालांकि मैं जो है इंक्रोचमेंट का समर्थन ना करता हूँ, ना कभी करूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि उच्च न्यायालय के सम्मुख जो है पक्ष को रखा जाना चाहिए था कि कम से कम 3-4 महीने के लिए जो है जो ये पेड़ कट रहे हैं रोका जाता, और जब पेड़ डॉर्मेंसी में होते हैं उस वक्त ये एक्शन लिया जा सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि जो पक्ष उच्च न्यायालय के सम्मुख रखा जाना चाहिए था उसे मजबूती से रखने की जो है ज़रूरत थी। और मैंने ये भी देखा है कि इससे एक गलत संदेश गया और साथ में कुछ मकान खाली किए गए और एक मेरे क्षेत्र में भी मकान खाली किया गया है। और जब बरसात हो रही हो, आप किसी को घर से जो है निकाल कर उसे टेंट में शरण लेनी पड़े, मुझे लगता है कि ये हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल नहीं है। तो ये सारी बातें हमें उच्च न्यायालय में जो है मजबूती से पक्ष रखने की ज़रूरत थी। और आज 6 बजे के करीब इसी मामले को लेकर हमारी मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक बुलाई है, जिसमें मैं, जगत सिंह नेगी जी और लॉ सेक्रेटरी एडवोकेट जनरल और हमारे जो हॉर्टिकल्चर विभाग के सेक्रेटरी हैं उनको बुलाया गया। रोहित जी को भी बुलाया गया था, लेकिन वो अभी यहाँ पर है नहीं, किसी कार्यक्रम की वजह से बाहर है। तो 6 बजे हम इस पर जो है खुलकर चर्चा करने वाले हैं। हालांकि मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले कल बयान दिया कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर जाएंगे। तो आज शाम को 6 बजे जो चर्चा होगी उसके बाद ही मैं विस्तृत रूप से बता पाऊंगा कि उस चर्चा का क्या निष्कर्ष है।
आपको नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जहाँ एक और जोड़ना चाहूंगा आप विधायक ये जो प्रश्न मुझसे पूछा गया, ये निश्चित तौर पे जो है देरी हुई, क्योंकि अ, एकदम ये कदम उठाया जाना चाहिए था, नहीं उठाया गया। लेकिन अभी भी समय है। अगर हम जितनी जल्दी दिल्ली में हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गुहार लगाते हैं, उसका हमारे को निश्चित तौर पे अगर हमारे पक्ष में फैसला आता है तो हमें फायदा होगा। और अधिवक्ता होने के नाते अब जो मेरा पक्ष है, क्योंकि यहाँ मैं एक अधिवक्ता के साथ विधायक भी हूँ, एक राजनेता भी हूँ, तो मेरा ये मानना है कि उच्च न्यायालय के समक्ष हमें बड़ी मजबूती से अपना पक्ष जो है रखना होता है, दलीलों के साथ रखना होता है, क्योंकि जो कोर्ट्स हैं वो भावनाओं पे नहीं चलती, वो कानून और फैक्ट्स पे जो है कोर्ट अपना फैसला देती है। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन भविष्य में किस तरह से हमें जो है एहतियाती कदम उठाने हैं, उसके बारे में हम जो है आज 6 बजे जो मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई है, उसमें विस्तृत रूप से चर्चा जो है हम करने वाले। सर इस कानून में संशोधन की बात करी गई थी जबकि आया 2015 और 16 में इस तरह की जो है मुहिम की शुरुआत हुई थी, और माननीय वीरभद्र सिंह जी ने जो है इसकी शुरुआत की थी कि 5 बीघा से कम जो इनक्रोचर होंगे और जो बिल्कुल सीमांत और छोटे किसान हैं, उनके लिए जो है कानून बनेगा। क्योंकि 2017 में हिमाचल प्रदेश में जो है परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, तो ये मामला जो है अदर पे लटक गया। तो अभी मुझे लगता है कि इस पर भी आज हम जो चर्चा होगी उस पर भी हम आज जो है विचार करें।